हैं तो उन पर क्या बीतती है। हमारे भाई अपने भाई से जब बिछड़ते हैं तो उन पर क्या बीतती है। वो महिलाएं जो अपने पति को कलेजे पर पत्थर डालकर पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों में कमाने के लिए भेजती है, उस दर्द का कौन हिसाब लगाएगा, कौन समझेगा हमारे उस दर्द को। आज इस सभा में आप उपस्थित हुए हैं इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि आखिर हमारे उन दर्द का हिसाब कौन करेगा। अब तक जिसको हम वोट देते आए उसने तो इस समझा ही नहीं हमारे दर्द को। माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन, हम आग्रह करेंगे आपसे कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि हम 500 रुपया लेकर के वोट कर दे, इसलिए नहीं आता है कि मुर्गा, दारू और चावल पर वोट कर दे। इसलिए आता है कि हम अपनी समस्याओं को देखते हुए, हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, हम अपने भविष्य को देखते हुए वोट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी 500 रुपया के नाम पर वोट कर देते हैं। यह उसी चीजों पर गहन चिंतन करने का समय है। इसी को समझने का जरूरत है कि आखिर हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। जिसे हम जात के नाम पर वोट देते आए हैं उसका बेटा दिल्ली जैसे शहर में पढ़ता है, लंदन जैसे शहरों में पढ़ता है, तो फिर उसे हमारे स्कूलों की क्या चिंता है, हमारे बच्चों की शिक्षा की क्या चिंता है। वो लोग जिनका इलाज दिल्ली के एम्स में होता है, उससे भी ज्यादा हुआ तो अमेरिका जैसे शहरों में, अमेरिका जैसे राष्ट्र में जाकर होता है। तो वह हमारे समस्याओं को, हमारे अस्पतालों को, हमारे स्कूलों को क्यों बेहतर करेगा, यह सोचने का जरूरत है। हमको वैसे लोग की जरूरत है जो हमारे समस्याओं को समझे, हमारे समस्याओं को जाने। इस सभा में हमारे बहुत से वृद्ध उपस्थित है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। क्या उनको 400 रुपया पेंशन मिलना चाहिए? एक विधायक, एक सांसद जिसकी सैलरी चौगुनी हो गई, उनकी सुविधाएं चौगुनी हो गई, क्या उनका 400 रुपया मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन? नहीं मिलना चाहिए, उनके लिए भी बढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है जिनको हम चुने उनको हमारी समस्याओं से मतलब नहीं है, उनको सत्ता में बने रहना है, उनको कुर्सी प्यारी है, वो किसी तरह कुर्सी पर विराजमान रहना चाहते हैं। हमारे वोट से वो अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, वो अपने परिवार के हर एक लोगों को विधायक सांसद बना देना चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, न कुछ तो कम से कम पेंशनधारी तो हो ही जाए। यह बात लगभग लोग जानते हैं, लेकिन आखिर इन बातों पर विचार कौन करेगा? तो हम सब लोग इस बार विचार करेंगे, एक उस महान आत्मा के लिए विचार करेंगे जो अपनी सारी सुविधाओं का त्याग करके पैदल पैदल